दोस्तों, विधान मार्केट सिलीगुड़ी का एक महत्वपूर्ण मार्केट है और अगर यहाँ ऑफिशियली बात करें तो हजारों दुकानें हैं और सिलीगुड़ी के नागरिक या पूरे उत्तर बंगाल के नागरिक यहाँ पर आते हैं और अपने जो सामान है वो खरीदते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, हमेशा यहाँ चहल पहल रहती है। और ऐसे में हम आपको बता दें, आज विधान मार्केट व्यवसायी समिति के चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव को लेकर ही यहाँ जो चुनाव का माहौल है वो प्रारंभ हो चुका है। लोग वोटिंग को आ चुके हैं और आपसे ये बता दें, यहाँ पर 2 ग्रुप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और 1700 के करीब यहाँ पर कुल मतदाता है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, पुलिस भी तैनात की गई है और 21 कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ चयन करेंगे। यहाँ के जो लगभग 1700 जो मतदाता हैं वो 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करेंगे और इसके लिए आपसे बता दें कुल 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 ग्रुप हैं, 21-21 के 2 ग्रुप हैं और एक जो प्रार्थी है वो निर्दलीय प्रार्थी चुनाव लड़ रहा है। यानी कि एक ग्रुप में 21 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और फिर दूसरे ग्रुप में 21 और एक निर्दलीय, 43 कुल उम्मीदवार मैदान में है। 1700 के करीब मतदाता हैं जो यहाँ मतदान करेंगे और आज मतदान होगा, कल मतगणना की जाएगी और यहाँ मतदान का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और वर्तमान में जो गुट यहाँ पर कार्यरत है, वर्तमान में जो कार्य समिति कार्यरत है वो लगभग 10 वर्षों से इस मार्केट में चला रहे हैं, इस मार्केट को चला रहे हैं और अब की बार चुनाव का माहौल है। देखते हैं कि क्या यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो सदस्य है, समिति के जो सदस्य है, फिर इसी ग्रुप को लाते हैं या नए ग्रुप का चयन करते हैं। सर क्या नाम? बोलिए। असिद्ध। असिद्ध, कैसा चल रहा है चुनाव फिलहाल? ठीक है, ये तो उत्सव का, हमारा एक उत्सव का माहौल है तो ये तो चलता रहेगा। आज का सारा दिन हम इसी तरह से एंजॉय भी करेंगे, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो है विधान मार्केट का डेवलपमेंट और मालिकाना। हमारा जो जितना सारी दुकान है, ये दुकान का कोई हम मालिक भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का मार्केट है। तो हमारा मांग है इसको हम मालिकाना देने के लिए। तो असीदा, आप लोग तो 10 साल से इस चला रहे हैं मार्केट को, आपके सदस्य, आपके समिति, तो 10 साल से आप लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए जो आपने मुद्दा उठाया? ये मुद्दा के लिए हम लगातार जितना सारे डिपार्टमेंट में है उसको हम जा रहे हैं, तो हमका कोशिश जरूर चलेगा ये। और अभी क्या वादा कर रहे हैं लोगों से? हम अभी भी वादा कर रहे हैं जे इसका जो मुद्दा है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हमको चाहिए ही चाहिए। इसी हिसाब से आप वोट दीजिए। यानी कि असीदा कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये मार्केट इतना बड़ा है, इतना पुराना मार्केट है, लेकिन अभी भी इस मार्केट के जो दुकानदार है वो मालिक नहीं है। उनका मालिकाना हक दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा, मुख्य मुद्दा रहेगा और उसी के लिए लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम रतन शाह। हम विधान मार्केट का पहले जब वाइस प्रेसिडेंट था। तो आपकी बार क्या संभावना है कि आप ग्रुप आ रहा है रतन दा? हमारा ग्रुप एकदम 100% हम लोग का ग्रुप आ रहा है। बात है क्या, हम लोग जो पहले भी 10 साल तक हम लोग था, उस टाइम पर हम मार्केट के लिए हर दुकानदार को मालूम है हम लोग क्या किया ना क्या नहीं। अभी भी आपको मालूम है इनक सेक्टर भीतर में जो बिल्डिंग जो चापड़ा जो घस रहा है, कितना आदमी का माथा में लगता है, किसी का गाड़ी टूट जाता है, किसी का पाँव भांग जाता है। लेकिन हम लोग इसके लिए बहुत बार SDGO को बुलाए, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, आप लोग आइए, थोड़ा उसको ठीक करिए। आता है, फोटो खींच के ले जाता है, इंजीनियर आता है, माप ले जाता है, काम का कुछ नहीं होता है। ऐसा करते करते 10-15 चिट्ठी हम लोग को बात अभी भी ऑफिस में पहले देखने से मिलेगा, नहीं कोई नहीं है। लास्ट में देखता है कुछ दिन पहले एक लेडीज़ का पाँव में आके एक ऊपर से चप्पल गिर गया। उसको बाद हम लोग कमेटी से सिद्धांत लिया जो पैसा लगेगा थोड़ा बहुत हम लोग जहाँ पर बहुत डेंजर है वहाँ पर कर रहे हैं। नहीं उतना बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग का कमेटी से करना मुश्किल है। कारण क्या है, हम लोग हर दुकान से महीना में लेता है 10 रुपया, उसमें ऑफिस मेंटेन करना, चौकी थोड़ा लाइट का बिल देना मुश्किल है। फिर भी हम लोग 2 साल से देखिए कोरोना के लिए कोई पूजा में कोई डोनेशन चांदा कुछ भी नहीं लिया है। और पूजा हम लोग पूजा भी हम लोग बढ़िया से किया है। हर दुकान में प्रसाद देने के लिए कोशिश किया। इस बार में हम लोग दुकान में पहुंचाने नहीं सका, लेकिन मंदिर से हम लोग हर दुकान में प्रसाद ही किया। लेकिन इसके लिए तो हम लोग कोई चीज़ का कमी नहीं रखता है।
मार्केट में सुनसान मार्केट में आप भी आया था उस टाइम पर, जो लॉकडाउन का टाइम पे एक 1600 दुकान है और बिना नंबर वाला दुकान है कम से कम 2000, सब मिला के 3 से 3500 घोड़ा दुकान है। लेकिन इस मार्केट में हम लोग का जो पहले का ग्रुप था 21 आदमी जो जीता था, उसमें से 18 आदमी हम लोग ग्रुप करके सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक हम लोग ड्यूटी करता था, कारण हम लोग पुलिस से परमिशन लिया हुआ था। लेकिन इसका कारण से मार्केट में कोई दुकान का, आप लोग को भी मालूम है, एक तो ताला भी नहीं टूटा है, ना किसी का दुकान का टीना काट के चोरी हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सब तो आदमी देख रहा है। ये जो नहीं है दुकानदार अगर हम लोग को वोट खाए देगा नहीं, वो जानता है ये लोग काम करता है। जो काम नहीं करता है वोट का टाइम पर अगर दुकान से निकालने नहीं सकता है, वोट का टाइम पर अपना चेहरा दिखाने के लिए मेंबर बन के रहता है, लेकिन काम के टाइम में वो लोग को बुलाएगा तो अपना दुकान में बिजी रहेगा, तो खड़ा होकर फायदा क्या है। जो काम करता है उसको जनता जिताएगी, बस यही है कि जो काम करेगा उसको जनता जिताएगी। और यहाँ देखिए मतदाता आ रहे हैं और यहाँ घोषित जो मेंबर हैं वो 1700 के करीब है। इसके अलावा अगर दुकानों की बात करें तो 2000 के करीब यहाँ दुकानें हैं इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में। सर क्या नाम है? हमारा नाम बप्पी शाह है। अभी ना आप कौन से ग्रुप से, जो अभी वर्तमान गोटे उसी से? हाँ, हम तो सेक्रेटरी था, अच्छा, अभी भी है। अभी भी है। और रहेंगे क्या? ना रहेंगे तो जरूर। आपको पूरा विश्वास है कि लोग आपको चुनेंगे? हाँ हाँ, वो तो चुनेंगे। आप कह सकते हैं कि आपका ग्रुप आ रहा है? हमारा ग्रुप तो जबरदस्त आ रहा है, 21 में 21 ही आएगा। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस, इसका वजह क्या है? हाँ, इसका वजह देखिए, हम लोग 10 साल तक काम किया है, बहुत काम किया है। जैसा देखिए जो कोरोना महामारी था उस टाइम हम लोग पूरा मार्केट को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम लोग सिक्योरिटी का काम किया है। आप लोग आए थे, आप लोग भी देखे हैं, जो हम लोग दिन भर मार्केट को सिक्योरिटी दिया है। ऊपर से रात को जब हम लोग का 900 पौड़ी आता था, उसके बाद हम लोग घर चला जाते थे, फिर दूसरा दिन सुबह 7 बजे। एक कम से कम भी 2 साल तक हम लोग किया है। ऊपर से मार्केट में पानी का प्रॉब्लम था, पानी का कॉल लगा दिया, मालिक का नॉल लगा दिया। इस बार भी हम 6 कॉल लगाया। ऊपर से देखिए हम लोग का जो इनर सेक्टर है वो बिल्डिंग पूरा टूटा फूटा है, ऊपर से गिर रहा है सामान, ठीक है। तो उसको हम रिपेयरिंग करने के लिए काम में लगा दिया। 1-1.5 महीना से काम चल रहा है, उसका रिपेयरिंग हो रहा है। और देखिए दुकानदार का जब भी कोई असुविधा हुआ, जैसा कोरोना हुआ, उसका घर में चला गया, हम लोग सैनिटाइजर करके आया। एक डिमांड और है यहाँ का जो लोग हैं उनको, है कि ये अभी तक मार्केट जो है SDA के अंदर में है, तो ये कब यहाँ के दुकानदार लोग को मालिकाना हक मिलेगा? देखिए हम लोग मालिकाना के लिए हाई कोर्ट केस किया हुआ है। हम लोग सरकार का पास बहुत बार दरबार किया है, मगर सरकार कोई कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी सरकार नहीं। हम लोग ये जो रिफ्यूजी मार्केट जो है, इसको जो डॉक्टर विधान चंद्र राय ने ये मार्केट को इस रिफ्यूजी के अंदर में दिया है, उस रिफ्यूजी के लिए मार्केट दिया, तो विधान चंद्र राय ने बोला था तुम लोग 10 साल तक मार्केट दुकानदारी करो, उसके बाद तुम लोग का नाम में दे देंगे हम लोग। अच्छा बापी, आप लोग का नंबर क्या है? 1 से 21 तक है? नहीं, हम लोग का नंबर है 2, 3, 4, 6। सीरियल नंबर नहीं है क्या? सीरियल नंबर नहीं, ये हम लोग का नंबर है। तो ये देख सकते हैं कि इनके ग्रुप में जो है 2 से शुरू हो रहे हैं। जो नंबर है 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 38, 40, 41, 42 और 43 ये नंबर है बापीदा के ग्रुप के, जो 21 आदमी इनके ग्रुप की तरफ से खड़े। दूसरे ग्रुप में भी 21 आदमी खड़े, उनसे भी हम बातें करेंगे। थैंक यू बापीदा। और चलते हैं दूसरे ग्रुप के पास में चलते हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप तो ये है, वो है दूसरा ये आप लोग का ग्रुप है। देखिए दूसरे ग्रुप के भी पास में आ गए, इनके भी मुद्दे होंगे, ये भी आना चाहते हैं, वो मार्केट के और व्यवसायियों के भले के लिए कुछ काम करना जरूर चाहते होंगे, तभी आ रहे हैं। सर क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रताप चंद्र दास, एक्स प्रेसिडेंट मार्केट कमेटी का। अच्छा, तो हम लोग का भाईचारा लेके इलेक्शन कर रहा है। हमारा ट्रेडिशन है, मार्केट का व्यवसायी लोग अपना प्रतिनिधि चुनता है हर 3 साल में,
हम लोग इलेक्शन में दाराता है, तो मार्केट का डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करता है, सोचता है। इस बार हम लोग और थोड़ा ज़्यादा माने नज़र दे रहा है। जो कमेटी बनेगा से कमेटी में हम लोग का आ जाएगा तो मार्केट के लिए पूरा ध्यान देगा, काम करेगा। क्यों? आपका मेन इशू क्या है? মেইন ইস্যু হচ্ছে দোকানদার ভাইকা আপনি বাংলাতে বলতে পারেন না? বলতে পারি আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মার্কেট সার্বিক উন্নয়ন বিকাশ এবং ব্যবসায়ীদের যাতে ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারে সেটা করা। আর আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মালিকানা দোকানের সেটা অর্জন করা। আর সেটা করার লক্ষ্যে আমাদের যে লাইসেন্সি প্রথা যেটা আছে 11 মাসে সেটা অপসারণ করে অ্যালটিতে ফিরে যাওয়া, যেটা 60 বছর যাবত চলছে। কারণ এই বিধান মার্কেট জন্ম হয়েছে 1962 সালে। এই 62 সালে জন্ম হওয়ার পরের থেকে আমরা এখনো দোকানের মালিকানা বা অধিকার পাইনি। তো সেটা আমাদের মূল লক্ষ্য। বর্তমান যে কমিটি আছে, বর্তমান কমিটি আছে ওই তো 10 বছর থেকে আছে, ওরা কাজ করছে। আপনি কি পাচ্ছেন, ওদের লুজ পয়েন্ট কি কি ওরা কাজ করলো না? এ ব্যাপারে আমি মন্তব্য করব না। আজকে ভোটের দিন, আমরা হাসি খুশি সেই জন্য তো জনতা জানতে চায় কি আপনার কি আপনি ওদের ওদের এটা ব্যবসায়ীরা বলবে, এটা ওনারা। আজকে আমাদের পরীক্ষার দিন, আজকে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি। দোকানদার ভাইরা পরীক্ষায় আমাদের কি নাম্বার দেয় সেটা কালকে বোঝা যাবে। তার উপরে ভবিষ্যৎ আমরা সবাই বন্ধু, এখানে জয় পরাজয় বলে কিছু নেই। কে কি বলবে আমরা বলবো না, কিন্তু আমরা জানি যে আমরা সব বিজনেসম্যান, একটা পরিবার আমরা এখানে। কিন্তু আমাদের মার্কেটটাকে ডেভেলপ করতেই হবে, ডেভেলপ করতে হবে। যেই যেত আস্তে করতেই হবে। কারণ একটা মানে ডাক্তার কোন গ্রুপের দোকানদার কে আসে দোকানে আর কয়জনের মুখ দেখা যায় সেটাও আমরাও জানি। কার কার মুখ দেখা যায়, কে কে ইয়ে করে, সবই আমরা বুঝি। यहाँ चुनाव चल रहे हैं और এটা হলো আমাদের भाईचारे के साथ चल रहे हैं, किसी तरह की रसाकशी नहीं है। इनका कार्ड है, आप देख लीजिए, ये इनके नंबर है। हाँ, ये और हम लोग का जो नंबर है। दूसरा ग्रुप है मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है, फिर आपको दिखा देते हैं। हाँ, आप बताइए। बहुत प्रॉब्लम है। देखिए पानी जल का कोई व्यवस्था नहीं है, एक है पार्किंग का भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग व्यवसायी है, बाहर से पानी खरीद कर ले आते हैं। ये तो देखना होगा ना। आप आएंगे तो देखेंगे। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे, जैसे भी हो। कोशिश के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। आप कारण देखिए- क्या बोले, तो पानी का समस्या है और पार्किंग का भी समस्या है। पानी का है, कोई गाड़ी कोई मार्केट में कोई गाड़ी घुसने पा रहा है। देखिए ना कितना प्रॉब्लम चला है। आप लोग तो देख रहे हैं ना क्या प्रॉब्लम है मार्केट में। इतना बड़ा मार्केट है विधान मार्केट सिलीगुड़ी का। आप लोग का पूरा 21 लड़ रहा है। एकदम पूरा 21 21 कितना उम्मीद है, कितना आ रहे हैं? 100% आएंगे, उम्मीद तो है एकदम 100%। अच्छा, वोट कितने बजे तक होगा? और 6 बजे तक, 6 बजे तक 6 बजे तक। तो फिर दर्शकों एक बार आपसे बता दें, विधान मार्केट व्यवसायी समिति का चुनाव चल रहा है। लगभग 1700 के करीब यहाँ पर मतदाता है जो 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करेंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम के 6 बजे तक लास्ट यहाँ पर वोटिंग होगी और कल वोटों की गिनती होगी। और दोनों ही जो गुट है उन्होंने दावा किया है कि उनकी जीत हो रही है। 21 के 21 सदस्य उनके आ रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी गुट है उनका आरोप जरूर है कि बाजार में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है। और चलिए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं, फिर आएंगे, फिर लोगों से बात करेंगे। तो दिखाते हैं कि ये अंदर की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं। और ये भी आपसे बता दें, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरे किए गए हैं। बाहर पुलिस की व्यवस्था है और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्ड लगाए गए हैं। और ये अंदर के दृश्य है जहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं। इलेक्शन चेयरमैन हमारे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं इलेक्शन के बारे में। सर क्या नाम है आपका? श्री जगन्नाथ केसरी। केसरी जी, किस आधार पर चुनाव हो रहे, किस तरह से चुनाव हो रहे, क्या व्यवस्था है? बैलेट पेपर के से चुनाव हो रही है। टोटल उम्मीदवार 43 है, 43 43 उम्मीदवार हैं। उनमें 21 उम्मीदवारों को चुनना है। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि
21 की 21 वोटिंग करनी है ना, कम या बेसी कर सकते हैं। बेसी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, अब और कम होगा तो कम होगा तो कुछ भी कैंसिल। नहीं नहीं कम काउंटिंग दे सकते हैं 21 से कम दे सकते हैं। आप 21 से कम दे सकते हैं, 21 से ज़्यादा नहीं दे सकते। कहीं कहीं ऐसा भी नियम होता है ना कि आप 21 से कम देंगे तो भी कैंसिल हो जाता है। अनिवार्य है कि 21 आपको वोटिंग करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बता देते हैं 21 वोटिंग करना अनिवार्य नहीं है। आप चाहे तो अपने पसंदीदा कितने भी लोगों को वोट दे सकते हैं, लेकिन 21 से ज़्यादा लोगों को अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? हाँ, और टाइमिंग क्या रखी गई है? 8 बजे से 6 बजे तक सुबह वोटिंग होगी। अगर लाइन में लोग रहेंगे 6 बजे हम लोग कूपन दे देंगे। 6 बजे तक जो लाइन में लग जाएंगे उन्हें वोट का अधिकार रहेगा, और इसके बाद फिर कूपन नहीं दी जाएंगे। और गिनती कब होगी? 28 तारीख को सुबह 8 बजे। यानी कल कल गिनती होगी सुबह 8 बजे से। तो कितनी देर में लगभग गिनती पूरी हो जाएगी कि 32-35 हज़ार वोट हो जाएंगे करीब एक विधानसभा मान लीजिए। शाम हो जाती शाम है। तक? देखिए, ये चूंकि 21 वोट करने हैं, 1700 के करीब वोटर है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए 35,000 करीब वोटर हो जाते हैं। और 35,000 वोटर मतलब आप सोच सकते हैं छोटी मोटी विधानसभा हो जाती है, उसकी गणना करनी है तो एक लंबा समय लगेगा। और इसीलिए आज यहाँ मतदान होंगे, और कल यहाँ देख सकते हैं यहाँ कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। सारे जो है लोग कैमरे की नज़र में है। आइए अंदर भी दिखाते हैं जहाँ चुनाव चल रहे हैं, वहाँ से हम आपको अवगत कराते हैं। देखिए अंदर 12 बूथ बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए कि काम सुचारू रूप से हो जाए, इसके लिए 12 बूथ बनाए गए हैं। और यहाँ बैलेट पेपर आप देख सकते हैं। अच्छा, देखिए बुजुर्ग महिला तक यहाँ पर वोट देने आई है, अब वो आएंगी तो बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। ये बैलेट पेपर आप देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा बैलेट पेपर है, विधानसभा कह सकते हैं। देखिए लंबा चौड़ा 43 लोगों का, ये 43 उम्मीदवार इसमें हैं और सबकी फ़ोटो के साथ यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ जिस नाम को आप लाइक करते हैं उसमें टिक लगाना है। 21 आप टिक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो वोट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 9 बूथ यहाँ बाहर की तरफ है, इसमें जाके आप मतदान कर सकते हैं। अंदर की तरफ 3 बूथ हैं, यानी टोटल 12 बूथ बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। परिमल था यहाँ पर बैठे हुए हैं। इलेक्शन, आप भी इलेक्शन कमीशन से हैं? प्रेसिडेंट, अच्छा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कैसा चल रहा है? अच्छा से हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से एकदम शांतिपूर्ण। कोई रसा जो हमारा व्यापारी लोग का जो इलेक्शन निर्वाचन है, ये बंधुत्वपूर्ण निर्वाचन है। यहाँ कोई झमेला नहीं होगा, एकदम बहुत अच्छा से। हमारा चेयरमैन है इलेक्शन कमेटी जगन्नाथ। हाँ, एकदम 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, 7 बजे तक हम लोग आशा करते हैं कि 7 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर गिनती है। 1672 वोट है। थैंक यू प्रेमल। तो 1672 वोट है और सबको 21 वोट करने हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने वोट हो जाएंगे। और इसके लिए यहाँ 12 बूथ भी बनाए गए हैं, और हाँ 9 बाहर की तरफ है, 3 अंदर की तरफ है। और जब आप आते हैं और 21 वोट करते हैं तो एक टाइम लगता है कि 21 लोग का चयन मामूली बात नहीं है, 21 लोग के चयन में टाइम लगता है। इसीलिए ये मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, धीमी चल रही है, लेकिन चूंकि फिर कह रहा हूँ कि 21 लोगों को मतदान करना है, इसलिए थोड़ी सी धीमी हो सकती है। लेकिन यहाँ देखिए सारे के सारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो है, और ये इतना बड़ा बैलेट पेपर भी है आप देख रहे हैं। 43 लोगों के नाम है, एक निर्दलीय लड़ रहा है, 2 ग्रुप यहाँ पर लड़ रहे हैं। काफ़ी पुराना मार्केट है सिल्लीगुड़ी का, और 1672 मेंबर हैं। लेकिन दुकानों की बात करें तो दुकानें कम से कम 2000 से ऊपर है यहाँ पर। चलिए फिर बाहर की तरफ चलते हैं, आपसे वहाँ का दृश्य दिखाते हैं।
और फिर आपसे बता दें, देखिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, साथ ही किसी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर बाहर रखी हुई है। अगर किसी इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और दोनों ही पक्ष के लोग यहाँ पर खड़े हैं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए। राजू शाह से बात कर लेते हैं, संयुक्त सचिव रहे राजू शाह 10 साल तक, कितने साल? 18 साल हो गया कमेटी में रहते हुए मेरा। कमेटी में 18 साल 18 साल हो गया। इस बार ज्वाइन मैंने जब 18 का उम्र था तभी आ गए थे कमेटी में। हाँ 2003 से मैं कमेटी में हूँ। 2003 से कमेटी में हूँ। अच्छा राजू भाई, क्या यहाँ मुख्य मुद्दा जो है वो क्या है? लोग बता रहे हैं कि देखिए पानी का व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, और आप 18 साल से हैं तो इस दिशा में आपने क्या काम किया अभी तक? देखिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो हम लोग का जो लाइसेंस है वो 4 तरह का है, 4 किस्म का है। किसी का एकदम ऑनरशिप है, किसी का लीज है, किसी का 5 साल का लाइसेंस है, किसी का 11 महीना का लाइसेंस है। ऐसा 4 तरह का कानून चल रहा है। एक तो बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं 60 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ का मालिक हम लोग रहते हैं यहाँ पर। एक तो मुद्दा है हम लोग को अपना ज़मीन देना है, तो वही बड़ा मुद्दा है। उसका पानी टॉयलेट है तो हो जाएगा, है तो कर रहा है, पहले भी किया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को मालिकाना हक मिले। टाइटल शूट हम लोग को चाहिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि पर आप लोग लड़ेंगे अब? हाँ आगे भी लड़ाई किया है हम लोग मालिकाना के लिए। इस बार भी ऐसे ही हम लोग का जो दुकानदार को आश्वासन दिया गया है हम लोग को मालिकाना चाहिए, क्योंकि 1962 से हम लोग बैठा हुआ है। पर पिताजी लोग थे, उसके दादाजी लोग थे। राजू दा आपका नंबर 43 लास्ट नंबर। देखिए राजू दा का जो नंबर है वो 43 है। 43 के बारे में हम आपसे बता दें कि इन्होंने फेसबुक में लगा दिया था 43, तो लोग सोच रहे थे कि राजू दा का उम्र 43 हो गया है और लोग बधाइयाँ दे रहे थे इनको। एकदम सही, हमने ऐसा ऐड नहीं किया अपना पर्सनली, कल एक फेसबुक में 43 लिख के छोड़ दिया था, तो सब सोचा मेरा उम्र 40 साल का विश कर रहा था, और बाद में सबको पता चला जो 43 मेरा नंबर है, कैंडिडेट नंबर है। ओके, तो कितनी संभावना है कि आप जीत के आ रहे हैं? जरूर, एकदम सही जीत एकदम पक्की है। और अगला जो वोट मिले थे उससे भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि काम किया है हम लोग मार्केट के, दुकानदार के हित में काम किया है। विश्वास है आप लोग को? आप दुकानदार का हित में काम किया है, ऐसा नहीं है दुकानदार के अगेंस्ट में। और तो फ्रेंडली होता है, सब अपना ही है। देखिए अगेंस्ट पार्टी बोल के कोई नहीं है, दूसरा माहौल भी नहीं है। सब दुकानदार लोग है, वोट चला जाएगा, आज चला जाएगा, हमसे देखिए सब एक साथ में बैठ के हम लोग चाय पी रहा है, दुकानदारी कर रहा है, सब एक साथ में होना भी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी में सब एक साथ में रहना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से यहाँ पर दूर है? कुछ भी नहीं, देखिए सब पार्टी का मिला हुआ है। जो टीम बना हुआ है 2 तरफ का, उसमें सब पार्टी का है, ऐसा नहीं कोई पार्टी का। कोई भी नेता लोग भी नहीं आता है, तो देखने आते हैं, पता लगा। व्यापारियों का चुनाव में व्यापारी कर रहे हैं। एकदम इसमें कोई मुद्दा भी नहीं, कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं है। तो कल शाम तक पता चल जाएगा? हाँ एकदम, कल शाम तक, कल सुबह 8 बजे से चालू होगा काउंटिंग, और शाम तक रिजल्ट हो जाएगा, 8-9 बजे तक रिजल्ट हो जाएगा। थैंक यू। फिर दर्शकों आपसे बता दें, विधान मार्केट व्यवसाय समिति और उसके चुनाव हो रहे हैं। 1672 कुल मतदाता है, और आज सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे तक जो कतार में लग जाएंगे उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। 21 उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक मेंबर को करना है, और अगर 21 से ज़्यादा वोट देंगे तो वोट कैंसिल हो जाएगा। टोटल उम्मीदवारों की बात करें तो 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 21 2 ग्रुप के हैं और 1 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपसे ये भी बता दें, कल इसके परिणाम आ जाएंगे। और बात करें मुख्य मुद्दा की, तो मुख्य मुद्दा यहाँ पर यही है कि ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, और साथ ही आपको जो यहाँ शौचालय है उसकी व्यवस्था, और साथ ही यहाँ के लोगों को मालिकाना हक मिले, ये यहाँ का मुख्य मुद्दा है। लेकिन किसी तरह की रसाकसी या भेदभाव यहाँ पर नहीं है। सारे व्यापारी हैं, व्यापारी बड़े ही सद्भावना के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आने वाला समय बताएगा, यानी कल देखा जाएगा कि किस टीम को यहाँ के व्यवसायी मौका देते हैं। लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। आप देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।